मैथमेटिक्स का जो आज का टॉपिक है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या है, कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये समझने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पर अ रैंडम वेरिएबल x which can take every value in the domain or when its range or is an interval, then x is continuous random variable। एग्जांपल आपके पास है, एज है, वेट है, हाइट है, टेम्परेचर है। मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो वेरिएबल होता है जो किसी भी इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। ओके, देखिए सिंपल ही मैं आपको समझाऊँ, अगर वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है तो वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे हाइट है तो ये कंटिन्यूस इसीलिए कहा कि हाइट जो है अब 2 फीट है तो डायरेक्टली 3 फीट नहीं होने वाली है ना, वो कैसे होगी 2.1 2.3 ऐसे करके बोलेंगे 2 फीट 1 इंच 2 इंच 3 इंच। सो दिस इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, है ना। अब सेकंड जो है आपका वो है जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम देखें। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स लेस देन इक्वल कैपिटल एक्स दिस एंड प्लस डेल एक्स जो है फॉर स्मॉल इंटरवल, लेंथ आपको दी है डेल एक्स अराउंड द पॉइंट एक्स। सो दिस रीजन फंक्शन ऑफ एक्स ये क्या है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपका बना, इंटीग्रेशन ए टू बी, लिमिट्स जो है ए टू बी है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, एंड लास्ट में विच रिप्रेजेंट द एरिया बिटवीन द कर्व, जो एरिया ये जो बता रहा है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एट x is equal to a, x is equal to b, since total probability is unity। okay, probability, total probability क्या है, unity है, 1 है। so माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स कि कंटिन्यूस, देखिए रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैसे निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे निकालेंगे, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ का यूज़ करेंगे कि, है ना, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो प्रॉपर्टी निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, वो कैसे निकालनी है, हम यूज़ करेंगे हम किसका, पीडीएफ का। सो फॉर्मूला आपने देख लिया, पीडीएफ हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज में वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। कंटिन्यूस वेरिएबल में एक एग्जैक्ट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए हम हमेशा इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लूँ, 20 से 25 के बीच टेम्परेचर आने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए फार्मूला में इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है। यहाँ पर पीडीएफ की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, टोटल एरिया अंडर कर्व हमेशा 1 होता है, किसी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी कर्व के नीचे बॉल एरिया के इक्वल होती है। सो दिस इज पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, नाउ थर्ड जो है आपका वो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, शॉर्टकट हम बोलें इसको, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, सीडीएफ भी बोल लेते हैं। सो इफ एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल देन पी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल एक्स इज कॉल्ड द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, simple distribution function, it is denoted by fx. fx is equal to p capital X less than x is equal to integration minus infinity to x ft dt. The probability density function of a random variable x are usually denoted by fx or simply f has following properties। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड आपका जो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जो 1 है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए सो मैंने लिखा p जो है आपका x लेस देन इक्वल x, दैट मीन्स कि x से छोटी या x के इक्वल वैल्यू आने की टोटल प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स पीडीएफ एक छोटी रेंज की प्रोबेबिलिटी बताता है ना। सीडीएफ क्या करेगा, स्टार्टिंग से लेकर x तक की सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करता चला जाता है, इसलिए सीडीएफ को क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो सिंपल है। नाउ अब देखिए यहाँ पर फोर्थ जो है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। नाउ व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेशन को एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन भी हम बोल सकते हैं। ये बताता है कि अगर एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट किया जाए तो एवरेज रिजल्ट क्या मिलेगा। इसको हम प्रोबेबिलिटी के वेटेड एवरेज के रूप में समझ सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल अगर इसकी लूँ, अगर डाइस का बहुत बार, अगर हम डाइस को बहुत बार रोल करें तो एवरेज वैल्यू लगभग 3.5 के आसपास होती है, इसी एवरेज को एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेशन फॉर्मूला इज ई एक्स स्क्वायर। सो ई एक्स इज आल्सो मीन ऑफ एक्स। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप ये देख लीजिए, इनको याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
लास्ट है आपका वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, किसके लिए? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज वेरी एक्स वी एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछ सकता है, अंडरस्टैंड करना है आपको। सो हम देखिए दोनों में है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे रखा है, रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड एज डी एक्स इज डिफाइंड एज, ये दोनों आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं, बी एक्स है ना, ई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर। इनका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस? सो देखिए अब मान लो दो स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स सेम है ना, लेकिन एक स्टूडेंट के मार्क्स हमेशा 70 के आसपास होते हैं और दूसरे के कभी 20 और कभी 100। एवरेज दोनों का सेम हो सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी अलग है। इसी वेरिएशन को हम वेरिएंस मेजर करता है ना, इसी वेरिएशन का जो वेरिएंस आपको मेजर करेगा। वेरिएंस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा स्प्रेड आपको मिलेगा। वेरिएंस मतलब क्या हुआ? स्प्रेड, कितना डेटा स्प्रेड हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है ना, ये आपको पता है। सेम वही इसमें भी अंडर रूट, देखिए आप वी एक्स के अंडर रूट लगा दिया है, लेकिन आपको सिर्फ वी वेरिएंस एक्स पता होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप इजिली आप अंडर रूट लगा दोगे। सो ये बताता है कि वैल्यू एवरेज से कितनी दूर है। स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि आपकी जो वैल्यू है स्मॉल आती है तो डेटा क्लोज है, लार्ज आती है तो डेटा ज़्यादा स्प्रेड है। ओके, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, टॉपिक। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। सो क्वेश्चन ये है कि ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। पीडीएफ पर एक क्वेश्चन है, आपको दिया है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास गिवन है। सो आपके पास लिमिट रेंज है, ठीक है, रेंज भी आपको गिवन है। सो देखिए 1/16 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इफ यहाँ पर जो रेंज दी है -3 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन -1 के बीच में है। सेकंड 1/16 है, ये सब आप देख सकते हो, यहाँ पर 0 भी है एल्सवेयर। नाउ हमें वेरीफाई करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज ए डेंसिटी फंक्शन एंड आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। सो सोल्यूशन इज फर्स्टली वेरिफिकेशन दैट एफ एक्स इज ए डेंसिटी फंक्शन। ओके, सो इसको हम वेरीफाई कर लें। तो सिंपल आपने क्या किया, वी नो we have to show that integration infinity minus infinity function of x dx is equal to 1। सो यहाँ पर आपके पास जो लिमिट है आप देख सकते हो, यहाँ पर सबका यूज करेंगे, ठीक है। हम तीनों को लेंगे, हमें पता है कि हमारा जो पीडीएफ है वो क्या होता है ना, हमने पीछे अभी पढ़ा, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। इंटीग्रेशन में सभी लिमिट्स आपको अप्लाई करनी है। फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स जो भी आपके पास गिवन है वो ले लेना है। सो आपने इंटीग्रेशन -1 3 पहले ये लिमिट्स ली है ना, ये रेंज आपको दी है, वो लिमिट्स हैं आपकी। सो प्लस -1 फिर 1 एंड -1, सबसे पहले 1 लिखेंगे, टॉप में आपका जो आगे होगा वो लिखेंगे, ठीक है, -1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, सेम ऐसे ही 1 3। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, इसको सोल्व किया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो आपका इंटीग्रेट हम जब करेंगे 1/16, सबसे पहले वैल्यूज पुट कीजिए 1/16 3 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स है ना। फिर उसके बाद आप सॉल्व करते हो, ओके, लिमिट्स को अप्लाई करते हो। सॉल्व करने के बाद 3 प्लस एक्स क्यू बाई 3, इंटीग्रेशन क्या होता है 3 प्लस एक्स का, है ना, ये आपको पता है, क्यू बाई 3 होगा। सो तीनों को ये करने के बाद आपको इसको सिंप्लीफाई जब किया 1/16 8/3 -0, सो आपके पास एक 1 आंसर आया। क्या आया है? 1, ठीक है। अब ये हमने क्या बताया है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज डेंसिटी फंक्शन आपका है। ओके, ये 1 आया, इसका मतलब है डेंसिटी फंक्शन ये है। नाउ सेकंड आपको ये बताना है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। नाउ ई एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई हुआ है, आपने फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यूज सब में पुट किया, लिमिट्स लगाए, इंटीग्रेशन किया, और ये सॉल्व करने के बाद जितना भी आपका, देखिए ये बहुत सिंपल है। अब देखिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। तो ये सब सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, पूरा सिंप्लीफाई किया तो हमें 0 मिल रहा है, ठीक है, 1/16 4 0। अब देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो तो 0 आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि रैंडम वेरिएबल हमेशा 0 ही होगा। ओके, मतलब देखिए मीन जो है आपका 0 है, इसका मतलब ये है अगर हम इस रैंडम वेरिएबल को बहुत बार ऑब्जर्व करें तो उसका एवरेज वैल्यू 0 के आसपास आएगा। इस एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0 के अराउंड सिमेट्रिक है। नेगेटिव वैल्यूज क्या होती है, -3 टू -1 का इफेक्ट पॉजिटिव वैल्यू 1 से लेके 3 के इफेक्ट को बैलेंस कर देता है, इसलिए फाइनल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपको मिली है वो 0 मिली है। सो मान लो वैल्यूज हैं -2 +2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम, -1 और +1 होता तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम, एवरेज हम निकालेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आंसर 0 मिलेगा, बल्कि लॉन्ग रन एवरेज 0 होगा। तो हम सिंपली समझें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मीन रैंडम वेरिएबल के लॉन्ग टर्म एवरेज आउटकम होता है। इस एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस है, इसलिए मीन जो आपका 0 आया है। ओके, तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।